हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारा करते हैं सेट्स पार्ट 2, जिसमें हमारी जो डेफिनेशन थी, कुछ एक पार्ट्स थे सेट के जो रह गए थे, कुछ एक टाइप्स थे। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, ये क्या होता है? कार्डिनल नंबर मतलब ये होता है हमारे किसी भी सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उनका नंबर। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट, फाइनाइट हमने कल पढ़ा था। फाइनाइट मतलब जिसके अंदर पता हो, जिसके एलिमेंट्स गिने जा सके। फाइनाइट सेट ए इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स बाय ए एन ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, मान लिया कोई ए सेट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया हमारा 6। कितना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 6। उसके बाद बात करते हैं हम इक्विवेलेंट सेट की। किसकी बात करते हैं हम? इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट के लिए जैसे हमने इक्वल सेट्स में लिया था, कोई 2 सेट्स लिए थे, इसके अंदर भी हम कोई 2 सेट मानकर चलेंगे, हमारा सेट ए और सेट बी। इक्विवेलेंट सेट क्या होगा? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जब कार्डिनल नंबर होगा जो एलिमेंट्स का ए के अंदर होगा, वो इक्वल होना चाहिए किसके? एलिमेंट्स के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट। Two finite set A and B are said to be equivalent sets if the number of elements in A is equal to the number of elements in B. अब हम ये सोचेंगे कि इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स में क्या डिफरेंस होता है। हमारे जो इक्वल सेट्स होते हैं उसमें हमने कल पढ़ा था कि उसके अंदर क्या होंगे, जितने भी एलिमेंट्स किसी ए सेट के अंदर हैं वो सारे प्रेजेंट होने चाहिए बी के अंदर, और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब वो सेट इक्विवेलेंट तो होना ही होना चाहिए, उसके बाद ही वो इक्वल होगा। अगर कोई सेट इक्विवेलेंट नहीं है तो वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ईच पेयर ऑफ इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, बट इक्विवेलेंट सेट्स आर नीड नॉट टू बी इक्वल सेट्स। हमने एग्जांपल ले लिया, हम मान लेते हैं कोई भी हमारे पास ए सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? 3 होगा। हमने मान लिया कोई बी सेट एक्स वाई जेड है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 3 होंगे। देयरफॉर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स बट नॉट इक्वल। अब हम इक्विवेलेंट सेट्स के लिए सिंबल क्या लगाते हैं? अगर ए और बी कोई भी इक्विवेलेंट सेट है तो उसके बीच में हम ऐसा सिंबल बना देते हैं, ए इक्विवेलेंट टू बी। ये हो गए हमारे इक्विवेलेंट सेट्स। अब हम बात करते हैं सबसेट्स की। सबसेट किसे क्या होगा? किसी भी सेट का सबसेट मान लिया जाए वो होगा, मतलब हमने कोई भी 2 सेट ले लिए, कोई ए सेट ले लिया और बी सेट ले लिया। बी सबसेट होगा ए का किस टाइम? उस टाइम होगा जब बी के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे किसके अंदर? ए के अंदर। तो बी क्या होगा? सबसेट ऑफ ए। मतलब सबसेट की डेफिनेशन क्या होगी? द सेट बी इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। सिम्बलिकली हम कैसे लिखते हैं? हम सबसेट दिखाने के लिए ऐसा सिंबल बनाते हैं सबसेट बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड दी पावर सेट। हम कलेक्शन कर लेते हैं जितने भी सबसेट हैं ए के, उनके लिए हम उनको हम किससे डिनोट करेंगे? हमारे पावर सेट ए से। इट इज़ डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। हमने मान लिया एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया कोई भी ए सेट 1 2 3। अब हम इसके छोटे छोटे सबसेट्स बना सकते हैं। एक में हम 5 ले लेंगे जो कि नल सेट होता है हमारा। उसके बाद हमने एक 1 बना लिया, इसका सबसेट 2 3 1 2 के पेयर्स बना लेंगे। 1 2 1 का 3 के साथ पेयर बना लेंगे, 2 का 3 के साथ पेयर बना लेंगे, ऐसे 1 2 3। ये भी हमारा क्या होगा? सबसेट होगा ए का। तो ये क्या होगा? हमारा पावर सेट ऑफ ए। अब हम बात करते हैं हमारे यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जैसे हमने मान लिया हमारे पास कोई ए सेट मान लिया हमने 2 4 6, कोई बी मान लिया 1 3 5 इन जिसके एलिमेंट्स, कोई सी सेट मान लिया जिसके एलिमेंट्स हमारे पास 3 5 7 11, और कोई डी सेट मान लिया जिसके अंदर है 2 4 8 6। इनका अब हम कोई यूनिवर्सल मतलब बहुत ज़्यादा होंगे इसके अंदर हम क्या करेंगे? ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये सारे लिख लेंगे। हम रिपीटिंग में नहीं लिखते इसमें। जैसे हमने 1 लिखा, अब 1 सिर्फ इसके अंदर प्रेजेंट था, 1 एक बार लिख लिया। अब हम 2 देखेंगे, 2 ए के अंदर भी था और डी के अंदर भी था। 2 सिर्फ हम एक बार लिखेंगे। वैसे ही 3 2 के अंदर भी था, 3 एक बार लिखा। तो ये सेट कैसा होगा? हमारा यूनिवर्सल सेट। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेन ऑल दी सेट्स, ये सारे सभी सेट्स अंडर कंसिडरेशन जिनको हम मान कर ले रहे हैं, आर सबसेट्स ऑफ ए लार्जर सेट। ये क्या होंगे? सबसेट होंगे किसी लार्जर सेट की। तो ये सभी क्या है? सबसेट हैं किसके? हमारे यूनिवर्सल सेट, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे यू से। अब उसके बाद बात आती है हमारे कंपेरेबल सेट की। कंपेरेबल सेट्स क्या होंगे? व्हेन 2 सेट्स, कोई भी 2 सेट जिन्हें हम मान कर लेते हैं, जैसे हमने ए सेट मान लिया और बी सेट मान लिया। ए के अंदर एलिमेंट्स हमारे 1 3 4 6 और बी के अंदर हमारे
एलिमेंट्स हैं 1 3 2 4 5 6। ये सेट्स कंपेरेबल उस टाइम होंगे जब when two sets A and B are said to be comparable if one of them is subset of the other। इसके अंदर क्या होगा, हमारा A है जो सबसेट है किसका है, B का, तो ये दोनों सेट्स क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे। जब एक सेट दूसरे का सबसेट बने तो वो क्या होंगे, कंपेरेबल सेट्स होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम करेंगे हमारे वेन डायग्राम से सेट्स की रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू। ऐसे हमारे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर करते रहिए।